खुद को जमहूरी कहने वाले फौज को कह रहे हैं हुकूमत गिरा दो। माफिया अपने मफादात की जंग में कुछ भी करने को तैयार है। इनके अरबों डॉलर्स मुल्क से बाहर हैं। इन्हें सिर्फ एनआरओ चाहिए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, इनकी पूरी कोशिश है कि हुकूमत फेल हो जाए। किसान पैसा बनाता है तो मेफेयर फ्लैट्स नहीं बनाता, बल्कि मुल्क खुशहाल होता है। लंदन में बिजनेस और ईदें गुजारने वालों को क्या पता कि पाकिस्तान में क्या नेमतें हैं। 2.5 साल बड़े सब्र से गुजारा, बुरा वक्त निकल गया। अब तरक्की, मईशत, दौलत में इजाफे और नौजवानों को नौकरियां देने का वक्त है। वजीर आजम से उमर अयूब, अकबर अयूब, अरशद अयूब, यूसुफ अयूब खान की मुलाकात। वजीर आजम को हरिपुर में जारी मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। हुकूमत गिराने के लिए किसी से दरख्वास्त नहीं कर रहे, अवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं। ऑपोजिशन जमातों में आपको गिराने की हिम्मत नहीं तो हम इंतखाबात का इंतजार करेंगे। अवाम आपको एक लात मार कर निकालेंगे, आपके एमएनएस को गले से पकड़ा जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट का रास्ता रोकने के लिए बिलावल भुट्टो ने अपने एमएनएस का वजन शहबाज शरीफ के पलड़े में डाल दिया। कहा, बजट की हद तक अराकीन शहबाज शरीफ के हवाले करता हूँ। इनके नखरों के बावजूद पीपल्स पार्टी बजट के खिलाफ वोट देगी। बोले, वज़ीर आज़म एहतिसाब की बात करते हैं। इस नए पाकिस्तान में रावण के वज़ीर आज़म को सजा के बावजूद बाहर भेज दिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब से हो तो जमानत मिल जाती है, सक्खर का हो तो अदालतों के चक्कर लगाता है। खानदान को गिरफ्तारी की धमकियां मिलती हैं। पर्ची चेयरमैन मईशत का रोना रो रहे हैं। क्या इनके वालिद IMF के पास नहीं गए? कर्जों का इतना ही खौफ है तो स्विस बैंक्स में पड़ा पैसा पाकिस्तान ले आए। इनकी सारी भाग दौड़ NRO के लिए है। वजीर आजम ने एहतसाब की आला मिसाल कायम की है। वजीर ममलिकत फरूख हबीब कहते हैं, मईशत के मस्बत अशारियों से ऑपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। तमाम सूरत हाल के बावजूद मईशत ने बेहतरीन काम किया। बरामदात में इजाफा हो रहा है। सिंध माफियाज के रहमो करम पर है। कौमी असम्बली का बजट सेशन 11 जून को तलब कर लिया गया। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की मुलाकात में पार्लिमानी और कौमी उमूर पर तबादला ख्याल। सिंध असम्बली में ऑपोजिशन अराकीन का शोर शराबा, नशिस्तों से खड़े हो गए। पानी दो किनारे। बोलने की इजाजत ना मिलने के बावजूद मोहम्मद हुसैन बोलते रहे। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा, कराची के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी चोरों से सिंध को निजात दिलाएं। खुरम शेर जमान कहते हैं, कराची में टैंकर्स माफिया की सरपरस्ती सिंध के वुज़रा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की ये तर्ज हुक्मरानी अब नाकाम हो चुकी है। ताजिर बरादरी मुतालबा कर रही है कि गवर्नर राज लगाया जाए। अब सिंध का बच्चा बच्चा पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें कर रहा है। ख्वाजा इसहार ने कहा, चेयरमैन सेनेट से अराकीन असम्बली की आवाज दबाने पर नोटिस लेने का मुतालबा करता हूं। पानी की किल्लत पर बात करनी है तो विफाक, पंजाब और इरसा के खिलाफ करो। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है, सिंध के लोगों की आवाज पीपल्स पार्टी है। सिंध में लोगों को गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना है। कराची में गैस की किल्लत है, ये इस पर बात नहीं करते। कामयाब हुकूमती पॉलिसीज के बायस कोरोना का खतरा कम होने लगा। इस्लामाबाद और लाहौर में स्कूल पीर से खुल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने औकात जारी कर दिए। क्लासेस के दौरान कोई ब्रेक नहीं होगी। तलबा की हाजिरी 50% होगी। कोई तालिबे इल्म लगातार 2 दिन स्कूल नहीं जाएगा। कराची में इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी पाकिस्तान का इजलास। कमेटी का इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहान लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात। इख्तियारी मज़ामीन पर नंबरों की शरह कैसे तय होगी? जो तलबा लाजमी मज़ामीन में लायक हैं उन्हें तो नुकसान होगा। अमली इम्तिहान ना लिए तो सिर्फ थ्योरी पर नंबर कैसे देंगे? तमाम सूबे अपने बोर्ड्स के इजलास में फार्मूला तय करेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान लेना मुश्तरका फैसला है।
पाकिस्तान ने FATF की 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल दरामद कर लिया। वफाकी वजीर हमाद असर कहते हैं एक्शन प्लान के अलावा सिफारिशात थीं जिन पर स्क्रूटनी चल रही थी। 2 साल में 20 मयारात पर पूरा उतरने की तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। ज़र मुबादला के ज़खायर में 27 करोड़ 20 लाख डॉलर्स का इजाफा। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में 296% इजाफा हुआ। करप्ट अलायंस मईशत पर मनफी प्रोपेगेंडे और हमले करते रहेंगे। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। मुस्बत खबरें आती रहेंगी। मुआशी हकाइक सामने आने पर इमरान खान और किराए के तर्जुमान गायब हो गए। नून लीग के सेमिनार का जवाब देने के बजाय ये मफरूर हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान साहब के पास 15,000 अरब के बढ़ते कर्ज का कोई जवाब नहीं। 5 करोड़ अफराद गरबत और बेरोजगार हो गए। इस जुल्म का हिसाब कौन देगा? लोधरा मुल्तान शाहराह की अपग्रेडेशन का संगे बुनियाद रख दिया गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इमरान खान जो कर रहे हैं वो किसी के ख्वाब में भी नहीं था। शाहराह की अपग्रेडेशन से पूरा जनूबी पंजाब मुस्तफीद होगा। मुराद सईद बोले 3 माह में हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर काम शुरू करेंगे। पिछली हुकूमत ने 2000 किलोमीटर सड़कें बनाई, हमने 6000 किलोमीटर सड़कें बनाने का हदफ रखा है। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडोज के खुसूसी दस्ते ने सलामी पेश की। DG रेंजर्स का रेंजर्स SSU बशमूल खवातीन एहलकारों के लिए मुश्तरका मशकों का ऐलान। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का दारुल हुकूमत में नई फोर्स लाने का ऐलान। कहा हमारे दौर में 9 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए। बॉर्डर मैनेजमेंट देखने वजीरिस्तान जा रहा हूँ। 2 माह में पाक अफगान सरहद और साल के आखिर तक पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम मुकम्मल कर लेंगे। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल। बशीर शाह और इश्तियाक रांझा की पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं दुख की इस घड़ी में कौम शहदा के खानदानों के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तवील अरसे से जारी रही। हम दुश्मन को दोबारा हावी होने नहीं देंगे। दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। हारिस सुहेल की वनडे, इमाद वसीम की T20 में वापसी। आजम खान पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह की टेस्ट टीम में वापसी। ताबिश खान एक टेस्ट बाद ही टीम से ड्रॉप। पाकिस्तान इंग्लैंड में 3 वनडे और 3 T20 खेलेगा। वेस्ट इंडीज में 5 T20 और 2 टेस्ट होंगे। तीनों फॉर्मेट में कप्तानी बाबर आजम करेंगे। PSL 6 के बकिया मैचेस का काउंटडाउन। इवेंट के आगाज में सिर्फ 4 रोज बाकी। अबू धाबी में टीमों ने तैयारियां तेज कर दी। 9 जून को इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के मैच से एक्शन दोबारा शुरू होगा। फाइनल 24 जून को अबू धाबी में खेला जाएगा। कराची किंग्स 10 जून को मुल्तान सुल्तान्स के मद्दे मुकाबिल आएगी। PP 38 सियालकोट पर ज़िमनी इलेक्शन 28 जुलाई को होगा। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल 18 जून तक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। नशिस्त चौधरी खुश अख्तर की वफात के बायस खाली हुई थी। इश्तिहारात के गैर कानूनी ठेकों का रेफरेंस। यूसुफ रजा गिलानी पर 22 जून को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम को जाती हैसियत में तलब कर लिया। करप्शन के खात्मे के लिए पाकिस्तान का अज़्म वासे और मुस्तहकम है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ऑनलाइन सेशन से खिताब। कहा दुनिया भर के ममालिक चोरी किए गए असासों की फौरी वापसी यकीनी बनाएं। मौसर तहकीकात के बाद मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं और जुर्माने किए जाएं। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका एयर डिफेंस मशकों का काहिरा में इख्तिताम। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकों में मुख्तलिफ नौयत की ड्रिल्स की गई। इगला मिसाइल समेत मुख्तलिफ हथियारों की फायर पावर का मुजाहरा किया गया। कमांडर एयर डिफेंस ने पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा।
इंडोनेशिया से इस साल भी कोई हज पर नहीं जा सकेगा। कोरोना के बायस इंडोनेशी हुकूमत का अपने शहरियों को सऊदी अरब ना भेजने का फैसला। इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं आपके साथ माहनूर नरीम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। हवाले के साथ मैं हूं मारिया।